Jai Gurudev student, class 7th. So our today's topic is sedimentary rock. This is a topic in the chapter 2nd, geography. And before its topic, we had learned about igneous rock. So now we will learn about sedimentary rock. So let's look at the sedimentary rock. So sedimentary rocks are formed from previous existing rocks which are known as parent rock. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कुछ हमारी जो पहले से जो रॉक होती हैं उन्हीं से बनती हैं विच आर नोन एज पेरेंट रॉक, जिन्हें हम पेरेंट रॉक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन है वो पेरेंट रॉक से होता है। फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज हीट, वाटर, विंड, मूविंग आइस etc are always breaking these parent rocks into smaller particles and fragments। प्रकृति के बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हैं, पावर हैं, जैसे कि हीट हो गई यानी गर्मी हो गई, वाटर हो गया यानी पानी हो गया, विंड हो गई यानी हवा, मूविंग आइस तैरते हुए बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे पेरेंट रॉक को तोड़ते रहते हैं छोटे छोटे भाग में। So these particles of fragments are transported by these forces of nature। और यही छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पार्टिकल हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हमारे जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर यानी प्रकृति की जो ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं, एंड डिपॉजिटेड। तो फोर्सेस ऑफ नेचर इससे पहले भी डिस्कस किए, अभी हम जस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर क्या क्या हो सकते हैं, हीट, वाटर, ये सब हमारे ये हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह और इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते रहते हैं। दीज पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई दीज फोर्सेज ऑफ नेचर एंड डिपॉजिटेड एट सम अदर प्लेसेस। और इनको ले जाकर ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पेरेंट रॉक के, इसको ले जाकर दूसरी जगह पे जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, दीज सेडिमेंट्स बिकम हार्ड। ये सेडिमेंट्स बहुत ही कठोर होते जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दियर ओन वेट। क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, खुद यही अपनी ही रॉक अपने ही ऊपर प्रेशर बनाती हैं। तो दियर ओन वेट एंड कंसंट्रेशन, सीमेंटेशन, सॉरी, वेट एंड सीमेंटेशन, तो जिससे वो जम जाते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिस्टिंक्ट लेयर। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, बहुत ही लेयर में जमती हैं, कई लेयर होते हैं इनके। दीज लेयर्स आर नोन एज स्ट्राटा। इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्राटा। ईच लेयर वुड हैव डिफरेंट सेडिमेंट्स, और हर लेयर के अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर लेयर के अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं। सो ये जो स्ट्राटा होता है ये एक लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्राटा होता है ये हमारे लेयर होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इन्हें एक और नाम दिया जाए। सो सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सेडिमेंट्री रॉक 3 तरह में डिवाइड की जा सकती हैं। तो पहला हमारा क्या है, मैकेनिकली formed sedimentary rocks। So when the agents of nature disintegrate the parent rock into particles and fragments which are transported to a different place where they are deposited and then cemented together। और जो एजेंट्स होते हैं नेचर के, डिसइंटीग्रेट द पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक को डिसइंटीग्रेट करते हैं, टुकड़े में तोड़ते हैं, इनटू पार्टिकल्स एंड फ्रेगमेंट्स एंड विच आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट प्लेस, और ये अलग अलग प्लेस पर डिपॉजिट हो जाती हैं एंड देन सीमेंटेड, और फिर जम जाती हैं साथ साथ। शेल, सैंड स्टोन, क्ले, ये सब हमारे एग्जांपल हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक के। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या है, organically formed sedimentary rock। So these depositions of skeletons and shells of sea organism is the
कॉन्टिनेंटल शेल्फ फ्रॉम कैलकेरेसर, ये जो हमारे स्केल्टन होते हैं यानी जो समुद्रों में जो कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, शेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो सी के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं छोटे समुद्र में पाए जाने वाले, ये क्या होते हैं, कैलकेरस रॉक फ्रॉम फॉर्म, ये कैलकेरियस रॉक बनाते हैं। सो एग्जांपल ऑफ कैलकेरियस रॉक्स आर लाइमस्टोन, चाक, ये सब एग्जांपल हैं कैलकेरियस रॉक के। व्हेन द रिमेन्स ऑफ द सी एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट प्रिजर्व, और जब यही सी एनिमल और प्लांट्स के जो सेडिमेंट्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, इसको प्रिजर्व किया जाता है इन दीज रॉक्स, इन रॉक के अंदर ये उपस्थित होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कई लंबे समय तक ये दबे रह जाते हैं इन्हीं चट्टानों के बीच में। सो दे आर नोन एज फॉसिल्स, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स। व्हेन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स बरीड इन द ग्रेट quantity over a long period of time, they decay and lose most of their elements except carbon due to pressure and heat. These are known as कार्बोनेसियस रॉक, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेसियस रॉक। तो इस प्रकार हमारे डेड एनिमल्स जो हैं इन्हीं कुछ चट्टानों के जो सेडिमेंट्स समुद्र में पाए जाते हैं उनके बीज दब जाते हैं, तो धीरे धीरे ये लंबे समय तक उसी में पड़े रहते हैं और फिर इन्हें हम फॉसिल कह देते हैं, और फिर धीरे धीरे हीट प्रेशर के द्वारा ये बदल जाते हैं कार्बोनेसियस रॉक में। अब बात करते हैं तीसरा हमारा क्या है, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। सो व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम मिनरल्स, तो हमारा जो वाटर है जब मिनरल से पानी को सूख जाता है, रॉक्स आर फॉर्म, तो हमारी रॉक बनती हैं। सच रॉक्स आर फॉर्म शैलो डेजर्ट लेक, ये हमारी रॉक बनती हैं जो हमारे शैलो डेजर्ट लेक होती है, जो समुद्री रेगिस्तान होता है वहाँ पे जो झीलें पाई जाती हैं उसमें। जैसे जिप्सम इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जिप्सम हमारा केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, ठीक, तो मेटामॉर्फिक रॉक समटाइम्स ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, कभी कभी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा ही बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो अ कंप्लीट चेंज, तो हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं और इग्नियस रॉक होती हैं ये पूरी तरह से बदल जाती हैं, अपीयरेंस में भी यानी बनावट में भी और कंपोजिशन में भी, एंड फॉर्म अ कम्प्लीटली डिफरेंट रॉक, और एकदम अलग रॉक बनाती हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, तो इन्हीं रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि मार्बल, अब मार्बल किससे बना है, कौन सी रॉक से, फॉर्म लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन से बना है, ठीक, तो ये हमारा लाइमस्टोन सेडिमेंट्री। स्लेट, ये हमारा क्ले से बना है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक। एंड क्वार्टजाइट फॉर्म सैंड, ये बालू से बना है, तो ये सब हमारे सेडिमेंट्री रॉक से परिवर्तित होकर बने हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट दैन दियर ओरिजिनल रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, हार्डर होती हैं और कॉम्पैक्ट होती हैं ओरिजिनल रॉक, अपनी ओरिजिनल रॉक से तुलना में, यानी जो उनकी रॉक सेडिमेंट्री होती है उनसे ज़्यादा ये कठोर होती हैं। When transformation of the original rocks take place primarily due to high temperature, such as rocks are said to be formed through thermal metamorphism, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओरिजिनल रॉक्स का प्राइमरीली मुख्य रूप से हाई टेम्परेचर के द्वारा, यानी तापमान जब बढ़ता है तब परिवर्तन होता है, तो ये हमारा थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे ग्रेफाइट, ये किससे बना है, कोल से, ज़्यादा टेम्परेचर देने पर कोल क्या बदल जाता है, किसमें, ग्रेफाइट में। एंड स्लेट बन जाती है किससे, क्ले से स्लेट बन जाती है। ये हमारे रॉक के एग्जांपल हैं मेटामॉर्फिक के कुछ। सो व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स इज primarily due to high pressure, such rocks are called the from through dynamic metamorphism। जब हाई प्रेशर के द्वारा चेंज होता है तो उन्हें हम बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे दो मेटामॉर्फिज्म हैं, ये याद रखना।
तो यहाँ दो मेटामॉर्फिज्म है। पहला जो है हमारा क्या है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ये दो तरह का मेटामॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स। हमारे लिए रॉक्स क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो रॉक्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि रॉक से हमें गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम ये सब हमें रॉक से ही मिलता है। तो इस तरह करके है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, इसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये महत्व तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे हमें कोल, पेट्रोलियम ये सब मिलते हैं, और मिनरल्स रिच सॉइल होते हैं। ये कुछ ऐसी मिनरल्स होते हैं जिनसे हमारी सॉइल फार्मेशन होती है, जैसे बेसाल्ट हो गया, इससे ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, तो और भी तरह के बिल्डिंग डैम्स बनाने में हमें बहुत तरह की रॉक्स को ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलती है, इन्हीं रॉक्स से मिलती है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे तुम लोगों का ख़त्म होता है। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टर्म पे। आज के लिए इतना ही, और बाकी इसके क्वेश्चन तुम लोग कर लेना अपने से, और जो प्रॉब्लम हो उसका पूछ लेना। जय गुरुदेव।